मक्का की झुलसा देने वाली दोपहर में हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु को रस्सियों से बांधकर गरम रेत पर फेंक दिया गया। उनके जिस्म पर जख्म थे, लेकिन दिल में वह यकीन था जिसे कोई ताकत हिला नहीं सकती थी। उमिया बिन खलफ के जुल्म की हद यह थी कि उनके सीने पर एक भारी पत्थर रखा गया ताकि वह टूट जाए, लेकिन बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु की जबान पर सिर्फ एक ही शब्द जारी रहा, अहद, अहद। यह आवाज उनकी कमजोरी नहीं, उनकी आजादी थी। इसी दौरान हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु वहां पहुंचे। उन्होंने यह जुल्म देखा और बिना किसी झिझक के बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु को खरीद कर आजाद कर दिया। आजादी ने उनका दर्जा बदल दिया। वह अब एक गुलाम नहीं रहे, बल्कि ईमान की मजबूती का निशान बन गए। हिजरत के बाद जब मदीना में मस्जिद नबी बनी तो अजान देने के लिए एक शख्स चाहिए था। रसूलुल्लाह ने बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु का नाम लिया। जब उन्होंने ऊंची जगह पर खड़े होकर पहली अजान दी तो मदीना की फजा में ऐसा असर फैल गया जो आज तक इतिहास में गूंजता है। उनकी आवाज में जुनून नहीं था, सब्र, कुर्बानी और सच्चाई की महक थी। समय गुजरता गया। फिर वह दिन आया जब रसूलुल्लाह इस दुनिया से रुखसत हो गए। बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अजान देना छोड़ दिया, क्योंकि हर लफ्ज उन्हें हजूर की याद से तोड़ देता था। एक दिन सहाबा के इसरार पर उन्होंने फिर अजान दी, और जब अशहद अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह तक पहुंचे, उनकी आवाज भर आई और पूरा मदीना रो पड़ा। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी यही हकीकत साबित करती है कि इज्जत नस्ल, रंग या ताकत से नहीं मिलती,